तो यश भारत विशेष में जो आप खबर देख रहे हैं वो है मेट्रो को लेकर। चूंकि आपको बता दूं कि पूर्व रात्रि आतिफ अकील साहब आप कर्मचारियों को लेकर कुछ बात कर रहे थे कि भाई धूल हो रही है, आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जनता को आपने बताया नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को नहीं बताया और कभी भी किसी भी तरह का काम कर रहे हैं इस तरीके के। मतलब कैसे देखते हैं ये विषय आपने जो बताया उनको? देखिए, वो प्रोजेक्ट का जो इंजीनियर था जी। और उसको हम लोग इससे पहले 6 महीने से अवगत करा चुके हैं कि पुराने शहर के अंदर जहाँ भी मेट्रो के काम चल रहे हैं, ख़ास तौर से सिंधी कॉलोनी से लेके डीआईजी बंगले तक का उस मार्ग को हम देखें तो वहाँ पर गड्ढे भी हो रहे हैं, वहाँ हम बना दिए बड़े बड़े, वहाँ पर गाड़ियाँ पलट जाती हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ पैर टूट चुके हैं। लोगों ने मुझे कई बार शिकायत करी, पूरे शहर मतलब उस इलाके के अंदर और ख़ास तौर से जहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है पूरे में धूल ही धूल हो रही है। मेरा सिर्फ सरकार से निवेदन ये है कि जब मेट्रो का उन लोगों को प्रोजेक्ट मिला है तो उसके अंदर प्रोजेक्ट के नॉर्म्स के अंदर भी है कि आप अगर धूल हो रही है तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं वाटरिंग करना पड़ेगी, ताकि धूल शहर के अंदर लोगों को पॉल्यूशन है, लोगों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत से लोगों के लंग्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए तो उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, और प्रोजेक्ट के अंदर है भी उनके। सर, मेट्रो को लेके देखा जा रहा है, आपने धूल धक्कड़ को बात की, लेकिन आपने उसी के संदर्भ में ताकि भीड़ वाले जो इलाके हैं उनमें ट्रैफिक में कंट्रोल आए, आपने मांग भी की है, पत्र भी नितिन गडकरी जी को लेके हैं कि भाई हमारे भोपाल शहर के पुराना जो हमारा भोपाल शहर है उसमें एक फ्लाईओवर की आवश्यकता है। उसका क्या हुआ? वो पत्र कहाँ तक कारगर रहा? नहीं, मैंने 2 बार उनको लेटर लिखा है, पिछले साल भी लिखा था और इस साल भी लिखा है, और उन्होंने स्पष्ट बताया कि हम चर्चा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि उसको बनाएं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर के अंदर, ख़ास तौर से जो काजी कैंप के अंदर जो मेट्रो का काम चल रहा है, हम उम्मीद करते थे कि डबल डेकर की प्लानिंग हो यहाँ पर। अगर डबल डेकर की प्लानिंग होती तो भविष्य में आने वाले 100 साल के लिए ये प्लानिंग होगी, तो आने वाले लोगों के लिए बड़ी व्यवस्था कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि अगर मेट्रो अगर बन जाती है तो उसके बाद डबल डेकर बाद में प्लानिंग करना एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता था कि डबल डेकर दोनों काजी कैंप वाले हिस्से पे और ख़ासतौर से सिंधी कॉलोनी से डीआईजी बंगले तक का जो मार्ग है वहाँ पर डबल डेकर का प्लान करते या अंडरग्राउंड प्लानिंग करते। पुराने शहर में बहुत सारी जगह पे उन्होंने अंडरग्राउंड प्लानिंग करी, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई हुई है। जो ख़ासतौर से मैं पीर गेट की बात करूँ, पीर गेट से मोती मस्जिद तक का जो माता जी का मंदिर है उसके पास से बहुत सारी परेशानी होती है। व्यस्तम इलाका है, चौक बाज़ार जो मेरा ख्याल से हिंदुस्तान में पहचाना जाता है, चौक बाज़ार को लोग हिंदुस्तान में पहचानते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था सही से नहीं है। मैं मांग करता हूँ उसके लिए कि एक फ्लाईओवर बने और वहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग भी पुराने शहर के अंदर बननी चाहिए, जिससे पुराने शहर के जो चौक बाज़ार के अंदर जो लोग मार्केट में लोग परेशान हो रहे हैं, अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं मार्केट के लोग परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। अगर उसके लिए प्लानिंग और व्यवस्था करा दी जाए तो उससे पुराने शहर के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और पुराने शहर में बहुत अच्छा व्यापार बढ़ेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आतिफ भाई, आप बोल रहे हैं पुराने शहर में ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रयास करे, लेकिन सरकार इस तरफ भी सरकार को देखना पड़ेगा कि जो पुराना शहर हमारा है भोपाल, वो छोटी छोटी सकरी सकरी गलियों से गुजरता है, बनता है। लेकिन यदि सरकार उसमें अपने काम को लाएगी या काम करेगी तो कहीं ना कहीं तोड़फोड़ होगी तो लोगों को परेशानी होगी। क्या इस चीज़ को आप देखिए, फ्लाईओवर बनाने से कोई तोड़फोड़ तो होगी नहीं, रोड पे बनेगा फ्लाईओवर बनाने से क्या तोड़फोड़ होगी? और फ्लाईओवर अगर प्लानिंग करके अगर बनाते हैं, ख़ास तौर से ये सिंधी कॉलोनी से डीआईजी बंगला और मोती मस्जिद से लेके माता जी के मंदिर से लेके मोती मस्जिद तक अगर ये बनेगा तो इससे शहर के लोगों को अच्छी व्यवस्था मिलेगी और ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। और बाकी जो चीज़ें चल रही हैं, मुझे उम्मीद लगती है कि ख़ास तौर से यहाँ पर काम होगा और ये लोग काम करेंगे।